Morning everyone, my name is Arvind Kumar from class 7th. Today I am going to do the grading of math chapter 4 expression using letters number. Then let's start. In this chapter we shall look at the concise way of the explaining mathematical relation and pattern. इस चैप्टर में हम देखेंगे मैथमेटिकल रिलेशन और पैटर्न को व्यक्त करने का संक्षिप्त तरीका. We shall see how this help us in thinking about this relationship and pattern. हम देखेंगे कि यह कैसे हमारी मदद करती है इस रिलेशनशिप और पैटर्न के बारे में सोचने में एंड इन एक्सप्लेनिंग और एक्सप्लेन करने में. वाई दे मे होल्ड ट्रू, वे क्यों सत्य होते हैं. शबनम इज 3 years older देन आफ्ताब. शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ा है. When आफ्ताब इज 10 years, जब आफ्ताब का एज 10 year था, शबनम एज विल बी 13 year, तो शबनम का एज 13 year होगा. नाउ आफ्ताब एज इज 18 year, अब आफ्ताब का एज 18 साल है. तो व्हाट विल बी द शबनम एज बी, तो शबनम का एज क्या होगा. गिवन आफ्ताब का एज दिया गया है. हाउ विल यू फाइंड आउट द शुभनम एज, तो आप शुभनम के एज को कैसे पता लगाएंगे. इजी, वी कैन एड 3 to आफ्ताब एज टू गेट द शबनम एज. आसान है, हम आफ्ताब के एज में 3 जोड़ देंगे शबनम का एज प्राप्त करने के लिए. वी कैन राइट दिस एज एक्सप्रेशन, हम इसे एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं. शबनम एज इज 3 years more देन आफ्ताब. शबनम का एज आफ्ताब से 3 साल बड़ा है. इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, दिस कैन बी रिटन एज, यह इस तरीके से लिखा जा सकता है. शुभनम इज इक्वल टू आफ्ताब एज प्लस 3. शुभनम का एज बराबर आफ्ताब का एज प्लस 3. Such mathematical relations are generally present in shorthand form. ऐसे मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम विशेष रूप से संक्षिप्त फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. इन रिलेशन एबोव, ऊपर के रिलेशन में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फ्रेज आफ्ताब के एज को लिखने के बजाय द कन्वेंशन इज यूज टू कन्वीनियंट सिंबल. द कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक या आसान वाले सिंबल का प्रयोग किया है. यूजली आमतौर पर लेटर और शॉर्ट फ्रेज आर यूज फॉर दिस पर्पस. लेटर या शॉर्ट फ्रेज इस पर्पस के लिए यूज होते हैं. लेट अस से वी यूज द लेटर ए टू डिनोट आफ्ताब एज. अब हम कहते हैं कि हम आफ्ताब के एज को डिनोट करने के लिए लेटर ए का प्रयोग करते हैं. वी कुड हैव यूज एनी अदर लेटर, हम दूसरे अन्य लेटर का भी यूज कर सकते हैं. एंड एस टू डिनोट द शबनम एज, और एस का प्रयोग करते हैं शबनम के एज को डिनोट करने के लिए, मीन्स दर्शाने के लिए. देन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द शबनम एज विल बी ए प्लस 3. फिर एक्सप्रेशन शबनम की एज को प्राप्त करने के लिए a+3 होगा. विच कैन बी रिटन एज, जिसे लिखा जा सकता है s इक्वल टू a+3. इफ a इज 23, अगर a 23 है यानी आफ्ताब का एज, देन व्हाट इज शबनम एज, तो शबनम का एज क्या होगा. रिप्लेसिंग a by 23 इन एक्सप्रेशन a+3. एक्सप्रेशन a+3 में a को 23 से रिप्लेस कर दो, मीन्स बदल दो. वी गेट, हमें प्राप्त होता है s इक्वल टू 23 प्लस 3 इक्वल टू 26 ईयर. लेटर सच एज a and s that are used to represent number are called letter number.
लेटर जैसे कि ए और एस जो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग हुआ है उसे लेटर नंबर कहते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेटर नंबर को कंटेन करता है, मीन्स रखता है, सच जैसे कि एक्सप्रेशन 1+3 जिसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। गिवन द एज ऑफ द शबनम का एज दिया गया है। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द आफ्ताब एज, आफ्ताब के एज को पता लगाने के लिए एक्सप्रेशन को लिखे। वी नोट दैट द आफ्ताब इज 3 ईयर यंगर देन शबनम, हम जानते हैं कि आफ्ताब शबनम से 3 साल बड़ा है या 3 साल युवा है। शो आफ्ताब एज विल बी 3 लेस देन शबनम, तो आफ्ताब का एज शबनम से 3 कम होगा। दिस कैन बी डिस्क्राइब एज, इसे आफ्ताब एज इक्वल टू शबनम एज -3 के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। If we again use the letter A to denote Aftab age and letter S to denote Shabnam age, then the algebraic expression would be, अगर हम फिर से लेटर ए का प्रयोग करते हैं आफ्ताब के एज को डिनोट करने के लिए और लेटर एस का प्रयोग करते हैं शबनम के एज को डिनोट करने के लिए, देन द फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए इक्वल टू S-3 होगा, जिसका अर्थ एस से 3 कम। यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द आफ्ताब एज इफ शबनम एज इज 20, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करें आफ्ताब के एज को पता लगाने के लिए अगर शबनम का एज 20 है तो। हाउ मैनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक 5 LS, इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने मैथस्टिक 5 LS को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, यह 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। हाउ मैनी मैथस्टिक आर नीडेड टू मेक 7 LS, कितने मैथस्टिक की ज़रूरत होती है 7 LS को बनाने में, इट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाई 2, यह 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। हाउ मैनी मैथस्टिक आर नीडेड टू मेक 45 LS, कितने मैथस्टिक का प्रयोग किया जाएगा फिर 45 LS को बनाने में, इट विल बी 45 मल्टीप्लाई 2, यह 45 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ द LS एंड द नंबर ऑफ स्टिक, अब LS की संख्या और स्टिक की संख्या के बीच रिलेशन क्या है। फर्स्ट, पहले लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और पैटर्न हियर, सबसे पहले हम रिलेशनशिप या पैटर्न को यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। एवरी L needs 2 matchstick, so the number of the matchstick needed will be 2 times the number of LS, प्रत्येक L को 2 मैथस्टिक की ज़रूरत होती है, इसीलिए ज़रूरी मैथस्टिक की संख्या LS की संख्या का 2 गुना होगा। दिस कैन बी रिटन एज, इसे लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मैथस्टिक इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ LS। नाउ वी कैन यूज एनी लेटर टू डिनोट द नंबर ऑफ द LS, अब हम किसी भी लेटर का प्रयोग कर सकते हैं LS के संख्या को डिनोट करने के लिए, मीन्स दर्शाने के लिए। लेट अस यूज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ द मैथस्टिक विल बी, चलिए हम मैथस्टिक के संख्या के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन n का प्रयोग करते हैं जो 2 मल्टीप्लाई बाई n होगा। दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मैनी मैथस्टिक आर नीडेड टू मेक एन LS, यह एक्सप्रेशन हमें बताता है कि कितने मैथस्टिक जरूरी हैं NLS को बनाने में। टू फाइंड द नंबर ऑफ द मैथस्टिक, मैथस्टिक की संख्या को
फाइंड करने के लिए वी जस्ट रिप्लेस एन बाई नंबर ऑफ एल। हम हम केवल एन को एल की संख्या के साथ रिप्लेस कर देंगे या देते हैं। एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3, केतकी प्रिपेयर एंड सप्लाइज कोकोनट ज्वेलरी लड्डूस। कीर्ति ने कोकोनट ज्वेलरी लड्डूस को बनाए और सप्लाई किया। द नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ द कोकोनट इज 35 रुपीज़। और कोकोनट का प्राइस 35 रुपीज़ है। द प्राइस ऑफ द 1 kg ज्वेलरी इज 60। और एक केजी जगेरी का प्राइस 60 है।